नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्टेट लाइव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना एवं आसपास के इलाकों में जल जमाव की स्थिति से निपटने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने पहाड़ी स्थित ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन का जायजा लिया और शहर की जल निकासी की व्यवस्थाओं को देखा। इसके साथ मुख्यमंत्री ने पटना सिटी में स्थित अस्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन का जायजा लिया और जल निकासी व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। जल निकासी को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री को प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना एवं आसपास के इलाकों में जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए की गई व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों की जल निकासी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसी व्यवस्था रखें कि मानसून के दौरान तेज बारिश की स्थिति में जल जमाव की समस्या उत्पन्न न हो। शहर के सभी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन को पूरी तरह फंक्शनल रखें। जल जमाव की स्थिति में तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं ताकि शहर वासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। बिहार में चल रही राजनीतिक गतिविधि और बयानबाजी के बीच बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी चंपारण के लोकसभा सांसद संजय जायसवाल भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि 15 अगस्त को आप सभी अपने अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराए। इस दौरान उन्होंने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को घेरते नजर आए। संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव को बिल्कुल यात्रा निकालनी चाहिए। उन्होंने अपने माता पिता के कुकर्मों की माफी लोगों से मांगनी चाहिए। इस बात की माफी मांगे कि अब मुख्यमंत्री आवास से किसी से भी अपहरण या रंगदारी नहीं मांगी जाएगी। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है कि उन्होंने कहा है कि उनसे पूछे कि लोकसभा चुनाव में क्या क्या बोल रहे थे, क्या हुआ। देश और राज्य की जनता ने तो रिजल्ट दे दिया। नीतीश कुमार के चेहरे पर लोग वोट देते हैं और रिजल्ट भी देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग विधानसभा भी आराम से जीतेंगे और सपना जो तेजस्वी यादव पाले हुए हैं यह बिहार की जनता कभी होने नहीं देगी। वहीं संजय झा ने यह भी कहा कि देख लीजिए बजट में क्या मिला, पैसा मिलना शुरू हो गया है और इसी 5 साल में बिहार का कार्यकलाप होना है। और तेजस्वी यादव की यात्रा पर उन्होंने कहा, यात्रा के दौरान बुलाएंगे कि 17 महीने में हमने क्या काम किया है। अभी लोकसभा में तो अपना परफॉर्मेंस देखे कि नहीं देखे। पूछिए एक बार, अभी जो लोकसभा चुनाव लड़े तो क्या भाषण देते थे, कितना आप लोग चलाते थे। 250 मीटिंग किए, 300 मीटिंग किए। जनता मालिक होता है। और नीतीश कुमार जी के चेहरे पर हम कितनी बार बोले हैं, पूरा बिहार के लोगों की प्रतिष्ठा देश दुनिया में तब बढ़ी, इज्जत जब बचा जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। उससे पहले किसकी सरकार थी बिहार के लोग जानते हैं। और नीतीश कुमार तो डबल इंजन की सरकार है ना। अभी कितना पैसा बजट में मिला है बिहार को, और अभी और मिलेगा। अभी तो 5 साल काम चलना है बिहार में। बिहार का कायाकल्प इसी 5 साल में होना है। और नीतीश कुमार जी ही चेहरा इस सरकार के हैं। और उन्हीं के चेहरे पर लोकसभा में भी हम लोग यहाँ लड़ रहे थे, ऊपर मोदी जी थे। बिहार में तो नीतीश कुमार घूम रहे थे ना। रिजल्ट जनता ने दे दिया ना। उससे ज्यादा सीट से हम लोग विधानसभा में जीतेंगे। और उनका जो ख्वाब है, सपना जो पाले हुए हैं, ये बिहार की जनता कभी नहीं होने देगी। भागलपुर में गंगा के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में सुल्तानगंज प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी हालात उत्पन्न हो गए। मोतीचक गांव में चारों तरफ पानी भर गया है, जिससे लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। लोगों के पास आने जाने का एकमात्र साधन नाव रह गया है। जिस तरह से गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को जल्द ही अपना घर खाली करना पड़ सकता है। लोग डर के साए में जिंदगी बिता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि घास उस है जो सब डूब चुका है तो दिक्कत हो गया पशु सबको।
और जिस तरह से पानी बढ़ रहा है तो गांव में भी पानी घुस चुका है, आप लोग देख सकते हैं, उधर पानी भी जा चुका है। तो ये तो हम लोगों को साल भर में एक बार ऐसा होता ही है, क्योंकि हम लोग गंगा से विस्थापित हैं। सरकार द्वारा जमीन भी दिया गया है हम लोगों को, परंतु अभी तक उस पर बसाया नहीं गया है। लगभग 90 के आसपास में ही 93 के आसपास में जमीन गंगा विस्थापित लोगों को दिया गया है। आज सावन की चौथी सोमवारी है और बिहार के जहानाबाद में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। मखदूमपुर के वाणदार स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के बाहर मची भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग आज सोमवारी पर जल चढ़ाने के लिए पहुंचे थे। मृतकों में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन जिस तरह से घटना हुई है और श्रद्धालु घायल हुए हैं, ऐसे में यह संख्या और भी बढ़ सकती है। कई लोगों का इलाज के लिए स्थानीय मखदूमपुर अस्पताल और जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। राहत बचाव का कार्य तुरंत शुरू कराया गया। दरअसल सावन के महीने में बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए काफी संख्या में भीड़ होती है। सोमवारी के मौके पर भीड़ बढ़ जाती है। इसको देखते हुए बीते रविवार की रात से ही जल चढ़ाने के लिए लोगों की भीड़ पहुंचने लगी थी। बता दें कि पहाड़ के ऊपर मंदिर है और लोग चढ़कर जल चढ़ाने के लिए यहां आते हैं। 8वां जगह जो घटना घटा तो 2 लोग परिजन साथ में थे, तो वो लेकर चले गए गया की तरफ। अब गया में ले गए तो अभी तक मेडिकल नहीं पहुंचा था। तो मेडिकल में जैसे पहुंच जाएगा हमको सूचना यहाँ भी आ जाएगा, हम यही आ जाएगा। तो लगता है कोई प्राइवेट किसी डॉक्टर के यहाँ ले गए और या हमको लगता है कि बेहोश होगा, तो जरूरी नहीं कि मृत्यु हो गया होगा। जब तक उसका मृत्यु घोषणा नहीं होता है तो हम कैसे मृत्यु घोषणा नहीं होगा। कितना का आंकड़ा अभी तक आया? 8 का सूचना है। 8 में एक गया की तरफ ले गया उसका परिवार लोग, तो हमारा अंदाज से मृत्यु कर रहा था तब तक वो पोस्टमार्टम घर में पहुंच जाता है। पर हमको लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं क्या सब लाइन में भीड़, काफी भीड़ थी, लाइन में लगे हुए थे, सब लाइन में लगे हुए थे। तो एक फूल वाला जो सबसे ऊपर है ना, वो फूल वाला से बम का कोई बात लेके झगड़ा हो गया कि हमारे दुकान की तरफ की झुक रहे हो, तो ये भी लोकल आदमी होगा, वो भी कड़क गया। तो दोनों में डंडा चलने लगा, तो सब पीछे भगदड़ हो गया तो आदमी पर आदमी गिरने लगे। काफी भीड़ था, आदमी पर कितना लोग चप के मर गए, कितना लोग घायल हो गए। अब खबर झारखंड से है। रांची स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के विधानसभा विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने किया। इस दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी मौजूद थे। इस प्रशिक्षण सत्र में इससे जुड़े कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित मार्गदर्शन किया गया। इस प्रशिक्षण वर्ग के विषय में पार्टी के प्रवक्ता योगेंद्र प्रताप ने बताया कि इस प्रशिक्षण वर्ग का जो मूल मंत्र है वह है कि विस्तारक जो विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे वो पार्टी के विचारधारा और पार्टी के लिए किए गए कार्यों से जनता को अवगत कराएंगे। घर घर तिरंगा की बात क्या आप लोगों की कुछ नई बात है? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है और आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही यह अभियान देशभक्ति के बोध के साथ, देशभक्ति के भावना के साथ गांव-गांव, डगर-डगर हर जगह तिरंगा यात्रा निकालना, गांव-गांव में पदयात्रा करना, गांव-गांव में बाइक रैली प्रखंड हेडक्वार्टरों पर निकालना, ताकि एक व्यापक जन जागरण करते हुए और सभी लोग अपने घरों में झंडा फहराए और उत्सव मनाए। तिरंगा यात्रा के साथ, तिरंगा फहराने के साथ उत्सव के साथ मनाए। इसके लिए पार्टी के ओर से भी आह्वान हुआ है और जिस क्षेत्र विशेष से हम आते हैं वहां भी कार्यकर्ताओं ने प्रखंड स्तर पर हमारे युवा साथियों ने बाइक रैली निकाली। उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 3 सदस्यों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी को बूढ़म थाना क्षेत्र के छापर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी उग्रवादी रांची के ग्रामीण इलाके चतरा और हजारीबाग में रंगदारी मांगने और रंगदारी नहीं मिलने पर गोलीबारी करने समेत कई मामलों में शामिल हैं। बता दें कि नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। रांची के
बड़मू स्थित छापर बालू घाट पर हुई आगजनी के बाद रांची के ग्रामीण इलाकों में सक्रिय उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। इससे पहले टीएसपीसी के सक्रिय उग्रवादी बद्रीनाथ मंजू को गिरफ्तार किया गया था, जबकि पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक साथ 3 टीएसपीसी उग्रवादी को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर विपक्षियों में खलबली मची हुई है। यही कारण है कि विपक्ष लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। राज्य में सबसे अधिक समय तक सत्ता में काबिज रहने वाली भाजपा ने कभी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। जब मुख्यमंत्री ने इस योजना को लाया है तब उन लोगों में खलबली मच गई। यह बातें झामुमो जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने बोकारो में पत्रकार से बात करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि योजना को लेकर विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जो कहीं से इस राज्य के गरीब महिलाओं के हित में नहीं है। हेमंत सोरेन जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने चुनाव बाद 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है, वह भी धरातल पर जल्द उतरेगा। राज्य में 16 लाख आवेदन इस योजना के लिए हो चुका है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चौथी सोमवारी के मौके पर देवघर के बाबा धाम मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। देर रात से ही श्रद्धालु लाइन में खड़े होकर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए इंतजार में है। भक्तों की लंबी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला के उपायुक्त और एसडीओ ने पूरे रूट लाइन के निरीक्षण कर श्रद्धालुओं के सुख सुविधा का जायजा लिया। वहीं लाइन में खड़े श्रद्धालुओं को जिला प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा पानी और शरबत मुहैया कराया जा रहा है। बोकारो पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में एसपी पूज्य प्रकाश की अध्यक्षता में हर महीना आयोजित होने वाली क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस क्राइम मीटिंग में सभी डीएसपी, थानेदार और सर्किल इंस्पेक्टर समेत तमाम जिले के पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। एसपी पूज्य प्रकाश ने नक्सली क्षेत्र के थानेदारों को ये निर्देश दिया है कि जो एक छोटी टुकड़ी नक्सलियों के इलाकों में घूम रही है उसे जल्द से जल्द सूचना संकलन कर कार्रवाई करने का काम करे। एसपी अपराध नियंत्रण और उसके उद्भेदन पर सभी थानेदारों को जोर देने का निर्देश दिया है। उन्होंने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इलाके में चौकसी बरतने का भी निर्देश दिया है। नहीं, चूंकि उसमें जिनके बारे में बताया जा रहा था वो खुद एक ओल्ड एजेड हैं और बीमार रहते हैं, तो इनका अपना जब किसी क्षेत्र में जब सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ता है तो एक अन्य क्षेत्र में इन लोग शिफ्ट करते रहते हैं और उसके बारे में लगातार हम लोग सूचना प्राप्त भी कर रहे हैं और सूचना पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। और हम लोग इस तरह के एक रणनीति बनाकर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जितने भी थानेदार हैं एक रणनीति बनाकर और सटीक सूचना प्राप्त कर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जो छोटा समूह उसको न्यूट्रलाइज। खबरों में लौटते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे और यहां मिनी माता निर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा युवा मोर्चा की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सतनाम भवन में मिनी माता निर्माण दिवस के अवसर पर पूजा अर्चना करते हुए मिनी माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित बाइक रैली को नए बस स्टैंड परिसर से रवाना किया। इसके बाद मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सतनामी समाज के जिला संगठन के शपथ ग्रहण समारोह में भी शिरकत किए। प्रदेश बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित सावन उत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और शक्ति स्वरूपा बहनों को पवित्र सावन मास की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सावन मास महादेव की भक्ति वर्षा और हरियाली का प्रतीक है, जो जीवन में नव ऊर्जा, नव उमंग का संचार करता है। इस दौरान नारी शक्ति के साथ हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे का अभिवादन भी किया।
और हर घर तिरंगा लगाने का संकल्प भी लिया गया है। देखिए, जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है। और इसमें नक्सली मारे भी जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है और लगातार हम लोग सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं, जिसके माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक नियत नीलानार योजना, आपका अच्छा गांव, जिसका हिंदी अनुवाद है, उसके माध्यम से जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, जो मूलभूत लोगों के लिए सुविधाएं हैं, उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसमें कोई अगर नक्सलियों का सहयोग भी किसी न किसी रूप में करता है, अगर वो पकड़ में आएंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई सख्ती से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव पहुंचे। यहां उन्होंने मिनी माता निर्वाण दिवस के अवसर पर सतनाम भवन में मिनी माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बता दें कि राजनांदगांव स्थित सतनाम भवन में पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिनी माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि मिनी माता हमेशा छत्तीसगढ़ के लोगों को दुलार करती थी। उनका महिलाओं और अनुसूचित जाति के लिए बड़ा योगदान रहा है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। एक प्लेन क्रैश में उनका देहवासन हो गया। भारतीय जनता पार्टी के जो अब तो कहते हैं कि जनसंघ बोलता हूँ, आरएसएस हमारी मातृ संस्था नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, जेपी नड्डा ने कह दिया है। लेकिन उस आरएसएस के कार्यालय में 52 साल तक की तिरंगा नहीं फहरा था। ये लोग तिरंगे का सम्मान नहीं किए थे। आज किस मुंह से तिरंगे का सम्मान करने जा रहे हैं? आपके पिताजी पे भी इन्होंने कमेंट्स किया है, जबकि आपके किसने? पिताजी दिवंगत हो गए, आपके पिताजी के नाम पे भी इन्होंने कमेंट्स किया था। किसने किया? सांसद जी ने किया, संतोष पांडे ने। पांडे जी अंबागढ़ चौकी मामले को लेकर, नक्सली वाले मामले में, नक्सल सहयोगी जो 5 पकड़ा बात है। ये है कि आप सब जानते हैं कि पिताजी के साथ मेरा वैचारिक मतभेद रहा है पूरे जीवन का। कांग्रेस के कभी सदस्य रहे नहीं, अलग वो रहते थे। अब दिवंगत व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से टिप्पणी करना, उसे रिश्ता क्या कहलाता है, जो व्यक्ति पकड़ा गया उसके बारे में जानता तक नहीं। अब खबर मध्य प्रदेश से है। डबरा नगर पालिका अध्यक्ष बदलाव की अटकलों में अब विराम लग चुका है और शहर के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई पीआईसी सदस्यों के चयन पर भी विराम लग गया है। पीआईसी में किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी और कौन कौन पार्षद नई पीआईसी में शामिल हुए, इसकी तस्वीर साफ हो गई है। आपको बता दें कि गत दिवस पहले पीआईसी को लेकर तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई थी कि पीआईसी में किस पार्षद को क्या प्रभार मिलने वाला है और कौन कौन नेता किस खेमे में पीआईसी का प्रभारी रहेगा। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी देवी ने पीआईसी सदस्यों को प्रभारी नियुक्त कर तस्वीर साफ कर दी है। अब खबर महाराष्ट्र की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समारोह के बाद किन्नरों ने नाराजगी जताई है। सरकार से अनुरोध किया है कि हमें भी समाज में जीने के लिए अच्छी नौकरी या योजना लागू की जाए। इन लोगों का कहना है कि हमें सिग्नल पर पैसे मांगने की इजाजत नहीं है, हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हम प्रिय बहन बन गए, प्रिय भाई बना दिया गया, लेकिन क्या किसी ने प्यारे किन्नर को हटाया है? क्या किसी ने इन किन्नर संप्रदाय का आशीर्वाद लिया है? हमें सबने नकार दिया है, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। हम सीएम एकनाथ शिंदे से गुजारिश करते हैं कि वो हमारी परेशानियों को दूर करें। बीजेपी ने घोषणा की है कि उसके वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे और सहयोगियों के साथ बातचीत पर निर्णय लेंगे। बीजेपी की मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार ने मीडिया से कहा, सीट बंटवारे और विधानसभा क्षेत्रों के चयन से संबंधित सभी निर्णय लेने की शक्तियां फडणवीस को सौंपने के लिए कोर कमेटी मुंबई में बुलाई गई।
उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को सुव्यवस्थित कर देरी को रोकना है। पार्टी पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर से सांसद पीयूष गोयल भी मुंबई में हुई बैठक में शामिल हुए। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 2019 में 104 सीटें जीती थी। शेलार ने सहयोगियों के साथ योजना और सीट बंटवारे की व्यवस्था के अलावा जीतने के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने की पुष्टि की। उन्होंने कहा, फडणवीस को इस संबंध में पूरा अधिकार दिया गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी भी शामिल है। गठबंधन ने हाल के लोकसभा चुनाव में राज्य की 48 सीटों में से केवल 17 ही सीटें जीती। नागपुर में रविवार देर रात हादसा हुआ, जिसमें 2 कार आपस में भिड़ गई। हादसा इतना भयानक था कि दोनों कार को भारी क्षति पहुंची है। साथ ही इस हादसे में 2 लोग घायल भी हो गए हैं। दरअसल नागपुर के बजाज नगर पुलिस थाना अंतर्गत VNIT कॉलेज के पास ये हादसा हुआ। हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस को घटना की जानकारी मिलने के बाद वो मौके पर पहुंची और घायल युवकों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले गई। पुलिस ने सड़क हादसे के बाद कार ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच की जा रही है। और स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।